पति पत्नी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती। शाम को तो लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, और सुबह देखें दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं। उसके बीच में कोई क्यों आए भाई? मत आने दो। पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि अगर लड़ाई हो भी जाए, बोलचाल बंद मत करना, डायलॉग चलना चाहिए। अगर आपकी बोलचाल बंद हो गई, 10 दिन 20 दिन भी हो जाएंगे, ध्यान पूरा वहीं रहेगा, देखेंगे सामने पर ध्यान उधर ही है। बोलचाल जब बिगड़ती है, बंद हो जाती है, और बीच में कोई और पड़ जाए, बहुत लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब बातचीत करते रहते हैं ना, तो झंझट खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो, बातचीत करो, और कभी भी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, एक दूसरे के मान को ठेस मत लगाओ। महिलाओं के लिए मान है उनके माँ बाप। कुछ भी कह दो वो बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके माँ बाप को अगर छेड़ दिया, उनके बारे में कुछ कह दिया, ये उनकी दुखती रग है, नहीं बोलना चाहिए। और जेंट्स में भी एक बात होती है कि महिलाएं कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, लेकिन उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने पति की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। कुछ भी बोल दें, नहीं तो बातें हैं जो अंदर रह जाती हैं, बहुत तड़पाती हैं, एक दूसरे को दूर कर देती हैं। सारे रिश्तों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है त्याग, सैक्रिफाइस। इसी से प्यार बनता है। मैं तेरे लिए कुछ करूं और गिनाऊं नहीं, जताऊं नहीं, तुम मेरे लिए करो और मैं तुम्हारे लिए जताऊं नहीं कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया। क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, इसी से प्यार बनता है। और भाइयों में भी ये चीज होनी चाहिए। राम जी तो बचपन में खेलते खेलते भी कितनी बार भरत को जिता देते थे, खुद हार जाते थे। तो भरत बोलता था, भैया आप जानबूझ के हारे हो। वो मुस्कुराते रहते थे। पर आप बताओ, आपको जानबूझ कर हारने में अच्छा लगता है क्या? तो राम जी कहते थे, हाँ, खुद जीतने में वो आनंद नहीं आता भरत जितना तुझे जिताकर खुद हारने में आनंद आता है। तो जीतता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्यार का प्रभाव देखिए, ये जो त्याग है, ये सैक्रिफाइस कि कैकेयी माँ ने राजगद्दी लाकर अपने बेटे के चरणों में डाल दी कि राम के हाथ से छीन के लाई हूं राज तिलक, अब तू राजा बनेगा। भरत ने कहा, तू मेरी माँ हो के भी माँ नहीं है, मेरी राह में कांटे बो दिए। हम लोग तो प्रेम की राजगद्दी पर बैठे हुए थे, हम भाई लोग, ये तूने क्या कर दिया माँ? हम भाइयों का प्यार तोड़ना चाह रही है, नहीं चाहिए राजगद्दी। 14 साल तक कोई अपने भाई की खड़ाऊ रखकर राज करता रहा हो और जमीन पर न सोया हो। पत्तों का बिछौना बिछाकर और पत्तों की कुटिया बना करके 14 साल तक इंतजार किया भरत ने। और कहीं साइन करता था, आदेश दिया जाता था, तो आदेश से श्री राम लिखता था। और फाड़ करके सिग्नेचर जैसे किए जाते हैं, वैसे सिग्नेचर अपने करके कहता था, ये मेरा आदेश नहीं, मेरे राम का आदेश है। ये भरत का व्यवहार देखिए आप, प्यार ऐसे नहीं पनपता। वो जो सैक्रिफाइस बचपन में दिखाई दिया और जिसको लेकर के दोनों भाई खेले, उस प्यार के कारण आप सोचिए कितना एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार है। और कहाँ 2 पैसे के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। रिश्ते रिश्ते कहाँ रहते हैं? एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने से आपके घर में प्यार बढ़ता है। 14 वर्षों के बाद राम जी लौटे, स्वागत हुआ उनका। पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई गई। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, बाली द्वीप, वहां एक दिन ऐसा होता है जब पूरे दिन और रात में लाइट नहीं जलाई जाती।
हवाई अड्डे की भी लाइटें बंद कर देते हैं। वो कहते हैं इस दिन राम जी यहां से अयोध्या लौटे थे। इसलिए हमारे लिए तो ये रोशनी करने का दिन नहीं है। दिवाली किसी और की होगी, हमारी नहीं है। इतना प्यार करते हैं। और पूरे साल अगर आप वहां देखें, हनुमान जी का नाटक चलता है वहां, राम सीता का पूरा लीला मंचन का कार्यक्रम वहां देखने को मिलता है। हिंदुस्तान जिंदा है इन भावनाओं के अंदर। इसलिए आज भी राम की कथा घर घर में शांति देती है। तो अपने रिश्तों को जिंदा करना चाहते हो, एक दूसरे को जताओ नहीं मैंने क्या किया। आदमी जब पूरा ध्यान रखता है ना, भाई ने खाना खा लिया, सोया ठीक से, अभी क्या कर रहा, पूरा ध्यान रहे, प्राण उसमें बसे रहे। कोई भी आपका अपना हो, किसी भी रिश्ते में हो, जब आप उसका ख्याल रखते हैं ना और वो आपका ख्याल रखता है, इससे बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ी दौलत ये है। ऐसे अपने पति पत्नी के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, बहन भी आपके घर में आए रक्षाबंधन के समय में, भरपूर स्वागत करके विदा करना, क्योंकि सिर्फ वही मंगल कामना करती है, उसी से कुछ होता है ऐसा नहीं। देवता भी आपके घर पर बरकत बरसाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जो अपनी बहन का मान करके घर से भेजता है। कभी भी अपमान मत करो। और वो आपसे कोई पैसे लेने नहीं आती। बहन को अगर आपने कुछ दे भी दिया, उन पैसों की कद्र बहुत करती है। वो पैसे लेकर जाएगी अपने ससुराल में, सबको दिखाती है, मेरे भाई ने 5100 11,000 जो भी दिए, 51,000 पकड़ा दिए, सबको बताएंगे मेरे भाई ने दिए। और पति हर महीने 50,000 लाख रुपए तनख्वाह के ला के देता है, उसका नाम नहीं लेती, मेरे हाथ पे पैसे रखता है, ऐसे नहीं बताती। भाई ने दिए, वो भी साल में एक बार, सबको बता रही है। क्या बताना चाहती है कि ये पैसे नहीं, इस पैसे का मतलब है कि मेरा रिश्ता आज भी मजबूत रिश्ता है और मुझे अकेला मत समझना, मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा हुआ है, मेरा परिवार खड़ा हुआ मेरे पीछे। मतलब यह है कि अपमान करने वाला ससुराल में कोई भी वो समझ ले, पीछे मेरा भाई है, वो बताना चाहती है। आज भी मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा मान करता है। एक ताकत महसूस होती है उसको। और अपने लिए मांगेगी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, अपने पति के लिए प्रार्थना करेगी, अपने भाई भाभी के लिए भी मंगल कामना करती बैठ के, वो भी खुश रहे, उनके घर में भी खुशियां रहे। वो बेचारी अपने लिए क्या मांगती। यही तो है रिश्ते, इनको जिंदा रखिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी ननद जब अपने भाई के घर में आए तो भाभी के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए, उसके घर में आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। तो भाभीयों को यही लगता रहता, हर 15 दिन के बाद आ जाती है, पहली आग बुझी नहीं और लगा के जाएगी। माँ बेटी बैठ जाए तो फिर पता नहीं क्या योजना बनाती हैं ये लोग। हमारा तो दिन का चैन, रात की नींद सब गायब हो जाती है, बस एक बार शक्ल दिखा दे वो आके। ना करो ऐसा। अपने रिश्तों को जीत के देखिए, आपके घर में कितनी खुशहाली आएगी। और कभी भी ये मत सोचना कि दूसरे की कमाई से आपका घर का भला होगा। ये दान दहेज के चक्कर में मत पड़ो, इसमें कोई बरकत नहीं है, इससे कोई किसी की किस्मत नहीं जागती। अगर आपकी किस्मत जागेगी तो अपनी कमाई से जागेगी, अपने घर में बरकत पड़ेगी,
जब आपकी नेक नियत होती है तो आप कमाते कमाते एकदम आसमान तक चले जाते हैं, नहीं तो ज्योति बुझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी दहेज के चक्कर में मत पड़ो। तो आपको बताना चाहता हूं कि भगवान ये कह रहे हैं कि अनन्य भाव से एकाग्रता रख करके जब तुम मेरा ध्यान करते हो, मेरे हो जाते हो, उपासना करते हो, तो ये ध्यान रखिए कि संसार में तुम्हारा सौभाग्य तो बढ़ता ही है, जिससे तुम इस संसार में सफल होते हो। लेकिन साथ साथ में आगे कहते हैं तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। मतलब ये है कि ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं और अपने कर्मों को करते हुए परमात्मा से जुड़े रहते हैं, भक्ति में भी जिनका मन पूरा लगा हुआ है, तो उनका इस संसार में भी उद्धार होता है और मरने के बाद भी उनका उद्धार होता है। मतलब ये है कि आपकी यहाँ भी उन्नति है और परलोक में भी उन्नति है। इसलिए सभी लोगों को चेष्टा करनी चाहिए कि सुबह शाम जहाँ अपनी भक्ति में पूरा ध्यान दें, वहीं साथ में पूरा दिन अपने कर्मों को करें। लेकिन करने से पहले एक चीज़ जरूर करिए कि जब आप अपनी कुर्सी पर जाके बैठते हैं, अपने ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में, दुकान में, जहाँ भी बैठते हैं आप, तो उस पर बैठने से पहले उस मालिक को याद करके उसको धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस लायक बनाया, आज तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। मालिक का धन्यवाद करो कि तेरी मेहर है और तेरी दया से मैं यहाँ रहकर मान सम्मान धन वैभव सब पाने वाला बनूं, अपने बच्चों की रोजी रोटी यहाँ से कमाता हूँ, तो मैं यहाँ का भी वफादार बनूं, इस गद्दी का भी वफादार बनूं। जितना लेते हो ना उससे ज़्यादा का काम करके आओ, भले जॉब करते हो आप, बरकत पड़ेगी आपके काम में। और अगर आप ये सोचते हैं बहुत अच्छी नौकरी, कुछ करना ही नहीं पड़ता, और लोग भी तो ऐसे कमाल के कहते हैं तनख्वाह क्या मिलती है, तो तनख्वाह को तो मुंह बिगाड़ के बताता है, और जब कहते हैं ऊपर से फिर मुस्कुराहट आ जाती चेहरे पर। और ऐसे ऐसे कमाल के लोग देखे हैं, बोले साहब जी बहुत अच्छे हैं, न प्याज खाते न लहसुन खाते, बस रिश्वत खाते हैं। सबसे बुरा काम तो वही है। अपनी कमाई जो घर में लेकर आए वो आपको तारेगी, पवित्र कमाई। तो जहाँ बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हैं, तो उस जगह बैठ कर के आप परमात्मा को पहले थैंक्स करो। और दूसरा काम ये करना चाहिए, वो जो आपके टेबल है उसकी फाइलें ठीक करके वहाँ अगर एक फूल लगा सको, मुस्कुराहट का प्रतीक, कोमलता और अपने गुणों की सुगंधि का प्रतीक, कि मेरा व्यवहार मेरे कर्मों की सुगंध फैले चारों तरफ, उसे सजा के और उसके बाद अपने काम में लगिए। घर में महिलाएं भोजन पकाएं तो उस समय भोजन पकाते पकाते अपने प्रभु को भी याद करिए और खुश होकर बनाओ, क्योंकि वो भोजन नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है। और देवताओं को पहले अर्पित करके, मतलब अग्नि को अर्पित करने के बाद, क्योंकि अग्नि क्या है, अग्निर्वही मुखम देवानाम, देवताओं का मुख तो अग्नि है। थोड़ा सा मीठा लगाकर, थोड़ा रोटी का टुकड़ा घी लगा के भले गैस पर चूल्हे पर उसी पे जला दो आप, तो भगवान को भोग लग गया। और आपका भोजन अमृत बने, अच्छे मूड में भोजन बनाइए, तो वो आपके घर के लोगों को प्रसाद बन करके उन्हें प्रसन्नता प्रदान करेगा, उनकी तरक्की होगी। जल भून करके खाना नहीं बनाना चाहिए और ना दुखी होके खाना चाहिए। प्रसन्नता से खाओ, जो है जैसा है जिस तरह का है, अन्न है ना आपका। और अपने घर को कुछ बातें ध्यान रखना जो बताऊंगा आपको। एक तो मकड़ी के जाले मत लगने देना। शनिवार को दरिद्रता निकालो घर से बाहर। जाले वाले जहां भी लगे हुए हैं,
जितना हो सके साफ करो और अपने शनिवार वाले दिन थोड़ा नमक अपने पानी में डाल के पोछा लगाइए। फर्श में भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंगस कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसे साफ सफाई करते करते आप एकदम पूरे घर को क्लीन करो। और आज आपको जो बताया था ना, वो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री, वो अगर जला लिया करें आप, मंगलवार शनिवार 2 दिन तो जरूर कर लिया करो। मंगल को शुभ मंगल हो और शनिवार को शनि शनि करके आपके दुख तकलीफें दूर हो। साफ सफाई करिए और कोशिश करो कि घर के सभी स्थानों में धूप भी, हवा भी जानी चाहिए, पवन देवता भी आने चाहिए और साथ में सूर्य की किरणें भी। सूर्यदेव, अग्निदेव का प्रभाव पवित्रता लाए।